मैं चाची को मंदिर लेकर गया था, उनका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और माथे पे काफी चोट भी आई है और बेहोश हो गई। और अंबिका रायचंद वहीं उसी जगह से गाड़ी पे कहीं जा रही थी और उनकी नजर पड़ी और वो आई, उन्होंने हमारी हेल्प की और यहाँ तक हम लोग आए। That's it. नहीं, मैं क्या जानना चाह रही हूँ रवि कि रेखा आंटी को इस हालत में देखकर उसका क्या रिएक्शन था? वो शी शॉक्ड? मतलब उस पर इस बात का क्या असर हुआ? इस वक्त मैं मिस लूथरा को कुछ भी नहीं बता सकता। पहले ये साबित हो जाए कि वो देविका ही है। मेरा दिल तो उसे देविका ही मानता है, लेकिन दिमाग में अब भी कंफ्यूजन है। पहले मुझे अपने दिमाग को भी यकीन दिलाना होगा, वो भी पक्के सबूत के साथ। नॉर्मल रिएक्शन जो इंसान को होता है वही हुआ एक्सीडेंट देखने के बाद। रवि मुझसे सच बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है मुझसे? लेकिन ऐसी क्या बात है जो ये मुझे बताना नहीं चाहता? खैर वो जो भी है, मुझसे ज्यादा देर कोई बात छुप नहीं सकती, क्योंकि लकीली मोंटी उस अंबिका के ऑफिस में है और वो पता लगा ही लेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। आई एम श्योर वो जल्दी कोई ऐसा सबूत ढूंढेगा जो अंबिका को देविका साबित कर देगा। क्या हुआ मिस लूथरा? कहाँ हो गया? कहीं नहीं, बस ऐसे। हाउ आर यू फीलिंग रवि? Yeah, I'm fine. अम्बे माँ प्लीज चाची को ठीक कर दो, मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि इस पर क्या बीत रही है। वो अपनी चाची के पास रहना चाहती थी, लेकिन मैं भी क्या करती। इसे वहाँ से ले जाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बच्ची के ये आंसू मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसे समझाऊँ भी तो कैसे? अगर मैंने इसे दिलासा देने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इसे मैं ऐसी हालत में देख भी नहीं पा रही हूँ। कब से गुमसुम बैठी है। ड्राइवर, लगता है छोटी मैडम का ऑफिस जाने का मूड नहीं है, इसलिए गाड़ी घर की तरफ ले लो। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऑफिस ही ले लीजिए। माँ आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे कैंसिल नहीं कर सकते ना हम। अगर ऐसी बात है तो फिर मुंह मोड़कर उस तरफ की बैठिए। अपनी माँ से नाराज हो ना? नहीं माँ, अब से क्यों नाराज होंगी? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है कि मैं अपनी चाची को कितना दुख दे रही हूँ। आखिर उनकी गलती क्या है? यही कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है और मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ? उनको इतनी तकलीफ में छोड़कर यहाँ आ गई, लेकिन मैं क्या करूँ? इतनी मजबूर हूँ, उनके पास नहीं रह सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती। मैं कैसी बेटी हूँ माँ? खुद को दोष मत दो बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें वहां से निकलना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर से लगातार बात करती रहूंगी, वो मुझे उनकी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। वैसे डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो ठीक भी हो जाएंगी। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। बस वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है और ये मत भूलो कि आग में तपकर ही सोना और ज्यादा निखरता है। बस अपनी हिम्मत मत छोड़ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बस वो मुझे वो डॉक्टर के बारे में जानना था जिन्होंने चाची का ऑपरेशन किया था। सर डॉक्टर साहब अभी बहुत बिजी चल रहे हैं। एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया था तो अभी पेशेंट का चेकअप चल रहा है। वैसे हाँ, मैं आपको यही बताने आ रही थी कि आपकी चाची बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जानकी देवी और अंबिका रायचंद को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। सर आप रिसेप्शन से रिसिप्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। अंबिका रायचंद ने पूरा पेमेंट कर दिया है, पर वो रिसिप्ट लेना भूल गई शायद। अंबिका रायचंद ने पेमेंट कर दी? लेकिन अगर वो देविका नहीं तो चाची के लिए इतना कुछ नहीं। अभी वो देविका ही है, लेकिन मैं साबित कैसे करूं कि वो देविका है, अंबिका रायचंद नहीं? काश मुझे कोई सुराग मिल जाए। आप एक काम कीजिए, आप फॉर्म भरिए, मैं चाची को लेकर अंदर जाता हूँ। इसका मतलब उस फॉर्म पे उसके सिग्नेचर होंगे। उस दिन जानकी देवी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मुझसे ले लिए और मेरा सारा प्लान बेकार किया। लेकिन आज अगर मैं ये हॉस्पिटल में एडमिट कराने का फॉर्म ले जाता हूँ तो उस पर ये सिग्नेचर मैं देविका की हैंडराइटिंग से मैच करा लूंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि ये अंबिका नहीं, मेरी देविका है, मेरी वाइफ देविका, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं और आप लोगों का कॉन्फ्रेंस में वेट कर रहे हैं। ओके,
अच्छा, मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर देसाई भी आ चुके हैं? जी मैम। ठीक है, उनके लिए चाय और स्नैक्स भिजवा दो। मीटिंग हम 5 मिनट में शुरू करेंगे। जी मैम, श्योर। एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस। कौन था ये? पहले तो अंबिका मैडम से टकराया, उनका पर्स गिराया और उसे इतनी भी तमीज नहीं कि वो सॉरी बोल दे। मैम एक्चुअली ऑफिस का नया प्यून है, उसका आज पहला दिन ही है, इसलिए शायद घबरा कर उसने कुछ कहा नहीं। मैम अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। चलो बेटा। तुमने क्या किया बेवकूफ? एक तो अंबिका मैम से टकराए, उनका पर्स गिरा दिया। पर्स तो उठाना दूर की बात है, तुमने उनसे सॉरी तक नहीं कहा। इतने मैनर्स तो अनपढ़ और गंवार में भी होते हैं, तुम्हें काम के साथ तमीज भी सिखानी पड़ेगी। सॉरी सर, फोन के सामने थोड़ा सा डर गया था, आगे से ये गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। मैडम जी को अपने स्टाफ से ना लापरवाही बर्दाश्त होती है ना बदतमीजी। जी सर। अब जाओ कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर चाय और स्नैक्स दो, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट्स आए हुए हैं। और याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? बिल्कुल सर, मैं ध्यान रखूंगा। जाओ। जी। दोनों मैडम भी होंगी? ओ नो, अगर देविका भाभी ने मुझे पहचान लिया तो पकड़ा जाऊंगा। क्या करूं? मना भी नहीं कर सकता, वरना ये मैनेजर नौकरी से निकाल देगा मुझे और मैं इस लूटता से किया हुआ वादा निभा नहीं पाऊंगा। ओ गॉड, क्या करूं? एक्सक्यूज मी मैम। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले रेखा देओल जी को एडमिट किया आपके हॉस्पिटल में। मुझे उनका एडमिशन फॉर्म चाहिए था, क्या मिल सकता है? लेकिन अभी क्यों चाहिए आपको वो फॉर्म? का तो बिल पेमेंट भी हो गया है और सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई है। एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि मुझे उस फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिए थी। अच्छा, तो आप समझिए, आपको इंश्योरेंस के लिए क्लेम करना है, इसलिए फॉर्म चाहिए, ताकि अभी तक जितना पैसा खर्च हो गया है सब वापस मिल जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही रीजन है। तो पहले बता देते, पेमेंट के वक्त ही बता देते, तो एक ही साथ सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाती। आई एम रियली सॉरी, वो जिन्होंने फॉर्म भरा उन्हें मालूम नहीं था क्लेम के बारे में। अच्छा, आप वेट करिए, मैं चेक करती हूँ। जी। इसकी एक फोटोकॉपी निकलवा लीजिए और ये फॉर्म यहाँ वापस दे जी दीजिए। थैंक यू। इसका मतलब ये फॉर्म भरते हुए भी वो इतनी अलर्ट थी कि अपना झूठा नाम अंबिका लिखा है। कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग और सिग्नेचर तो है ना इस पर, मैं इसे भी भेज दूंगा जिस पर देविका के सिग्नेचर्स हैं। एक बार वो एक्सपर्ट दोनों हैंड राइटिंग मैच कर ले, बात आईने की तरह साफ हो जाएगी। फिर वो मुझसे अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगी। बस एक बार ये प्रूफ हो जाए कि वो देविका ही है, फिर मैं उससे पूछूंगा कि जब वो बच गई थी तो सीधा मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों ये झूठा नाम, झूठी पहचान लेकर घूम रही है वो? क्यों इतना रूडली बिहेव करती है मेरे साथ? तुम? हाँ मैं, और कौन? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिस लुथरा, एक्चुअली सुबह से काफ़ी भाग दौड़ की है ना मैंने, तो थोड़ा थक गया हूँ। काफ़ी स्ट्रेसफुल डे था आज का। थकावट तो होगी ना रवि, तुमने अपना खून जो दिया है। एनीवे रवि, बहुत लेट हो चुका है, वी हैव टू गो। हमारी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, तुम रास्ते में जूस पी लेना। कम ऑन लेट्स गो। नहीं मिस लुथरा, चाची यहाँ पर अकेली है, मैं उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के, सॉरी मैं नहीं जा सकता, मुझे उनके साथ ही रहना है, तो आप जाइए। What are you saying रवि? हमारी मीटिंग है, what about the people जो लंदन से आ रहे हैं? मिस लुथरा, चाची इस टाइम पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई मीटिंग नहीं, आई एम रियली सॉरी। अभी तक वो बेहोश पड़ी है, उन्हें होश नहीं आया और मैं यहीं पर रहूँगा उनके साथ। दैट्स इट, आप जाइए। ओके ओके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाना, ठीक है? जी। मैं चलती हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें ऐसे कई सारे नए फीचर्स हैं
जो बिजनेस की दुनिया में आज तक नहीं देखे गए। हम 40 एकड़ की जमीन पर अपनी कंपनी और फैक्ट्री बेस सेटअप करेंगे। इसमें हम लगभग 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। तो इसका मतलब हम अपने सारे शेयर्स मार्केट में लगा देंगे? यस ऑफ कोर्स मैम, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शेयर सारे हाथों हाथ बिकेंगे क्योंकि प्रॉफिट लेवल भी उतना ही बड़ा होगा। सो बेसिकली एक और चीज जो मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताना चाहता था वो ये है कि अगर आप देखें तो पता नहीं क्या होगा, बस देविका मेरा चेहरा न देख पाए। मोंटी बेटा जल्दी से चाय दे दे और निकल जाए। केयरलेस आदमी है ये। यस, हो गया मेरा काम। वाह, मेरी तो किस्मत ही चमक गई जो ये क्रिस्टल बॉल मेरे हाथ लग गया। इंसान की पहचान का सबसे बड़ा सबूत है उसकी उंगलियों के निशान, जो कभी नहीं बदल सकते हैं। पूरी दुनिया की पुलिस फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करती है क्रिमिनल्स का गुनाह साबित करने के लिए, और मेरे पास अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स आ गए देविका, इस क्रिस्टल बॉल पर जिसके साथ तुम खेल रही थी। बस अब जाकर मैं ये मिस लूथरा को दिखाऊंगा और वो मुझे ऑफिस में सबसे ऊंची पोस्ट दे देंगी। बंगला, गाड़ी, लाखों की सैलरी, सब मिल जाएगा मुझे। ये कैसे आदमी को हायर किया है तुमने? वो बेवकूफ इस कंपनी में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है और तुमने उसे प्यून की नौकरी दे दी। रायचंद ग्रुप का कितना ऊंचा नाम है जानते हो तुम? क्लाइंट्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुम्हें पता है ना कि मुझे इस कंपनी में हर आदमी काबिल और समझदार चाहिए। सॉरी मैम, बट लेकिन हुआ क्या है मैम? वो आदमी पहले अंबिका मैडम से टकराया और बिना सॉरी बोले वहां से चला गया, और उसके बाद जबकि कॉन्फ्रेंस रूम में हमारा इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन चल रहा था, वो अंदर आया और उसने कॉफी की ट्रे गिराकर सबको डिस्टर्ब कर दिया। अगर वो गर्म कॉफी अंबिका मैडम पर गिर जाती तो, और ऊपर से उसकी हिम्मत तो देखो, बिना सॉरी बोले वो वहां से चला गया। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने ये चेक किया था कि वो आदमी कहाँ से आया है, कैसा है, पढ़ा लिखा है या नहीं? यस मैम, मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। वो ग्रेजुएट है, फिर भी उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए। कोई बात नहीं मैम, मैं उससे बात कर लूँ। तुम नहीं, मैं उससे बात करूंगी। क्या है उसका नाम? मैम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो मोंटी गरेवाल। मोंटी गरेवाल? जी मैम। जाओ जाओ उसकी फाइल लेकर आओ, मैं अभी के अभी उसके पेपर्स देखना चाहती हूँ। गो। जी मैम। मोंटी गरेवाल, रवि गरेवाल। देविका ने एक बार बताया था कि उसकी बहन की शादी रवि के भाई मोंटी से हुई है। इसका मतलब, ओह नो। मैम मोंटी तो पूरे ऑफिस में नहीं है, लगता है बिना बताए चला गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक जासूस को हमारी कंपनी में जॉब देने की? अगर तुमने उसके पेपर्स अच्छे से चेक किए होते ना तो तुम्हें पता चलता कि वो लूथरस की कंपनी में एक अकाउंट मैनेजर की नौकरी करता है। तुम बड़ी लापरवाही, इसके लिए मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। चले जाओ यहाँ से। I said leave! सॉरी मैम। मॉन्टी ने हमारे ऑफिस में पियून की नौकरी क्यों की? जरूर इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा। हमारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढने आया होगा। मुझे अंबिका को सावधान करना होगा। जीजू क्या हुआ बताइए ना। अरे एक सेकंड चाची को पहले। कहाँ गई थी आप? कुछ नहीं हुआ, चिंता वाली बात नहीं है। बोलो संभाल। आराम से। जीजू कैसे हुआ ये सब? पल्लवी एक्चुअली आज सुबह मैं घर पर आया था चाची को ये बताने के लिए कि हमारी कंपनी में एक जॉब खाली है और संजय उसके लिए बिल्कुल फिट है। इसी खुशी में मैंने चाची से कहा कि बाहर जो नया मंदिर खुला है वहां चल के माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं। चाची का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और नीचे गिर गई, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। चाची आई एम रियली सॉरी, सारी गलती मेरी है। मुझे आपको लेके जाना नहीं चाहिए था वहां पर। जीजू आप मुझे फोन कर देते मैं वहां आ जाती। नहीं पल्लवी, एक्चुअली तुम जॉब पर थी, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लगा और मैं था ना उनके साथ। मेरी भी तो माँ है, मैं भी तो उनका बेटा हूं ना, और बस मैंने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। That's it। पता है पल्लवी, मुझे तो होश भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे खून की कमी हो गई थी और रवि ने मुझे खून दी। रवि, मुझे तुम पर बहुत नाज है। बस चाची, अब ज्यादा तारीफ मत करो मेरी, ओके? अब बातें कम और आराम ज्यादा करो, ओके? जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे। अभी आपको आराम करना और जल्द से जल्द ठीक होना है। हाँ बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस एक बात समझ नहीं आई, माता रानी के पास तो अपने लाडो को मांगने गई थी, पर अचानक मैं कैसे गिर गई? चाची वो तो सिर्फ एक हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता है। आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज, आप आराम कीजिए, ओके? अगर देवी माँ ने चाहा तो आपकी लाडो आपसे जरूर मिलेगी, ओके? आप प्लीज शांत हो जाइए। जीजू ने ऐसे क्यों कहा कि माँ देविका दी से मिलेंगे? लगता है जीजू माँ को झूठा दिलासा दे रहे हैं ताकि माँ चैन से सो सके और जल्दी ठीक हो जाए। रवि अभी तक नहीं आया। ये कोई बात हुई क्या? What is this? क्या जरूरत है उस देविका और उस फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व होने की? I just don't understand। वहां पर भी ध्यान नहीं रहता आजकल रवि का। It's not done, हाँ? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस करती, वो भी उस मिडिल क्लास औरत की वजह से। क्यों रवि उस फैमिली की इतनी फिक्र करता है? हाँ? I don't like this। I don't like this। एक बार हमारी शादी हो जाए, then I will make sure ये सारे रिलेशंस उसकी लाइफ से कट जाए। पर उससे पहले मुझे इस अंबिका का किस्सा खत्म करना है। एक ऐसा जबरदस्त प्रूफ मेरे हाथ लग जाए कि वही देविका है, तो फिर मैं ऐसा गेम खेलूंगी कि रवि उससे हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। पर वो साबित करने के लिए आई नीड प्रूफ। वेयर डू आई गेट प्रूफ? वेट, मॉन्टी को कॉल करती हूँ। हेलो मैम। There you are। तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ, कुछ पता चला, कुछ हाथ लगा? कुछ मैम, इस बार बहुत कुछ हाथ लगा है। मैंने अंबिका के खिलाफ ऐसा सबूत इकट्ठा किया कि जिससे अब प्रूफ हो ही जाएगा कि वो ही देविका है। What are you saying, मॉन्टी? तो तुम किस बात का वेट कर रहे हो? दिखाओ ना मुझे, कम ऑन। ये क्रिस्टल बॉल मैम। ये क्रिस्टल बॉल? जी। मजाक कर रहे हो मेरे साथ मॉन्टी? मैं इस क्रिस्टल बॉल का क्या करूंगी? मैम, मिस अंबिका रायचंद इस क्रिस्टल बॉल को हाथ में लेकर इसके साथ खेल रही, यानी कि इस क्रिस्टल बॉल पर उनकी उंगलियों के निशान हैं और इससे हम लोग बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं। This is brilliant। तुमने तो कमाल कर दिया मॉन्टी। Come on, give it to me। जी मैम।
इस क्रिस्टल बॉल में मुझे देविका की बर्बादी नजर आ रही है, वो जो पहले हुई थी और वो जो अब होने वाली है। अब तुम नहीं बच सकती देविका, नॉट अ